LDO का 15 मिनट का चार्ट इस वक्त ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अगली ही कैंडल ने मूविंग एवरेज की प्रीवियस रेजिस्टेंस को एक्सपोर्ट के तौर पर टेस्ट किया है। टेस्ट कैंडल अच्छी खासी विक के साथ क्लोज हुई है। ये विक इस सपोर्ट लेवल पर हैवी बाइंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। अगर यहाँ पर बायर्स वीक होते तो हमें ये विक यहाँ पर देखने को न मिलती, बल्कि उसके बजाय इस कैंडल की क्लोजिंग हमें सपोर्ट से नीचे देखने को मिलती। अब यहाँ पर जैसे ही इस लॉन्ग विक कैंडल की क्लोजिंग हुई, इस इंडिकेटर ने यहाँ पर एक लॉन्ग का सिग्नल प्रिंट कर दिया। फर्ज करते हैं इस लॉन्ग के सिग्नल के प्रिंट होने पर हम एक लॉन्ग की पोजीशन में एंटर हो जाते, तो आप देखें इस सिग्नल के प्रिंट होने के बाद कैसे मुख्तसर से वक्त में प्राइस में कितना अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। हम यहाँ पर तकरीबन 4% से ज्यादा प्रॉफिट आसानी के साथ बनाने के काबिल हो सकते थे। अब इस प्राइस एक्शन पर गौर करें। प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे थी, जो कि एक डाउन ट्रेंड को वाजे कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्ग का लेबल प्रिंट हुआ, लेकिन चूंकि प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है, इसलिए हमें लॉन्ग के सिग्नल्स को अवॉइड कर देना चाहिए। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट किया और फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ ऊपर ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकी और फौरन ही नीचे गिर गई। यहाँ पर दोबारा प्राइस ने मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्राइस फौरी तौर पर नीचे गिर गई और इस बार यहाँ एग्जैक्ट टाइम पर सेल लेबल भी प्रिंट हो गया। तो अब हम आसानी से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं और रिस्क की गई अमाउंट के कहीं गुना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये दो इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल एक सिंपल सा सेटअप है, जो आपको मार्केट से मुसलसल छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप इस सेटअप को मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। अब जैसा कि आप समझ चुके हैं हमारा ट्रेडिंग सेटअप किस तरह का है और इसको आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे तब्दील करना है, तो आप समझ लेते हैं इसे हमने चार्ट पर कैसे ऐड करना है। आप डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं, आप इस सेटअप को इन्हीं शराइत को मद्देनजर रखते हुए किसी भी टाइम फ्रेम और किसी भी मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए tradingview.com पर आ जाएं और यहाँ ऊपर इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक कर दें। इंडिकेटर्स टैब को ओपन करने के बाद सर्च बार में QQE सिग्नल्स टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपके सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा। आपने इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर कुछ इस तरह नजर आएगा। ये इंडिकेटर बुनियादी तौर पर RSI और QQE पर मुश्तमिल है। ये RSI को इस्तेमाल करते हुए हमें लॉन्ग और शॉर्ट के सिग्नल्स देता है। इसकी सेटिंग्स को तब्दील करने के लिए सिंपली आपने इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। इनपुट के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ इस RSI लेंथ को 21 से तब्दील कर देना है। RSI स्मूथिंग को 7 पर सेट करना है और फास्ट QQE फैक्टर को 6 से तब्दील कर देना है। स्टाइल सेक्शन में हमने कोई तब्दीली नहीं करनी और इसको इसी तरह रहने देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट ओपन है। यहाँ पर इस इंडिकेटर ने 3 सिग्नल्स प्रिंट किए। पहला लॉन्ग का सिग्नल यहाँ पर प्रिंट हुआ है। जैसे ही यहाँ पर ये लॉन्ग सिग्नल प्रिंट हुआ, हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस को हमने इस लो से नीचे सेट करना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी एंट्री के फौरन बाद मुख्तसर से वक्त में हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस इंडिकेटर ने हमें एक शॉर्ट का सिग्नल दिया। इस सिग्नल को देखते हुए हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते थे। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इस हाई से ऊपर होगा और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट इंतहाई तेजी के साथ हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और लॉन्ग का सिग्नल प्रिंट हुआ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल सिग्नल है। ओवरऑल ये इंडिकेटर काफी हद तक एक्यूरेट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें फेक सिग्नल्स बनने का इम्कान भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप इन सिग्नल्स को देख सकते हैं, ये तमाम सिग्नल्स एक रेंज बाउंड मार्केट में बने हैं, इसलिए अक्सर सिग्नल्स
यहाँ पर नाकाम साबित हुए। इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए आपने इस तरह कहीं मार्केट को एनालाइज करना है। अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन साइडवेज है तो आप इस इंडिकेटर के सिग्नल्स को अवॉइड करें उस वक्त तक कि जब तक प्राइस रेंज की लो या उसके हाई को ब्रेक ना कर दे। दूसरे लफ्जों में इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए आपने सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही सिग्नल्स को उठाना है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि इस वक्त मार्केट ट्रेंडिंग है और ट्रेंड कौन सा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये जानना इंतहाई आसान है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर या फिर प्राइस एक्शन के बारे में इल्म रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से बगैर किसी इंडिकेटर के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं और फिर इस ट्रेंड की डायरेक्शन में एंट्री बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पर गौर करें। यहाँ पर बिटकॉइन साइडवेज मूव कर रहा था, उसके बाद बिटकॉइन ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ा। अब चूंकि यहाँ पर बिटकॉइन ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं कि बिटकॉइन अब मजीद ऊपर बढ़ सकता है। इसलिए हमने लॉन्ग के सिग्नल के प्रिंट होने का इंतजार करना है और शॉर्ट के सिग्नल को अवॉइड करना है। यहाँ पर एक शॉर्ट सिग्नल प्रिंट हुआ जो कि एक फेक सिग्नल था। उसके बाद यहाँ पर कुछ हद तक साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद यहाँ पर एक लॉन्ग का सिग्नल प्रिंट हुआ जो कि ऑलमोस्ट 6% तक प्रॉफिट में गया। इस सिग्नल को देखते हुए हम बड़ी आसानी के साथ बहुत ही छोटे से रिस्क के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। अब अगर आप प्राइस एक्शन से इतनी वाकफियत नहीं रखते तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इंडिकेटर को ऐड करने के लिए आपने सिंपली इंडिकेटर्स टैब में आ जाना है और सर्च बार में EMA टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर आ जाएगा। आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है और चार्ट पर ऐड कर देना है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करना है और इनपुट के सेक्शन में लेंथ को 200 से तब्दील कर देना है। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आकर इसकी थिकनेस को भी बढ़ा देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर को हम एक ट्रेंड फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर से मुराद ये है कि जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है तो ये इंडिकेट करती है कि हम एक अप ट्रेंड में हैं, और जब हम अप ट्रेंड में हों तो हमने QQE की तरफ से लॉन्ग के सिग्नल के प्रिंट होने का इंतजार करना है। जब मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर हमारे पास एक लॉन्ग का सिग्नल जनरेट हो जाए, हमने एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस को रीसेंट लो से नीचे सेट करना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। उसके बरअक्स जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे हो तो हमने QQE की तरफ से एक शॉर्ट के सिग्नल के प्रिंट होने का इंतजार करना है। जैसे ही एक शॉर्ट का सिग्नल प्रिंट हो जाए, हमने एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस को हमने रीसेंट हाई से ऊपर सेट करना है और टेक प्रॉफिट को रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। ये एक इंतहाई आसान सी स्ट्रेटजी है। अगर आप प्राइस एक्शन या मार्केट स्ट्रक्चर से इतनी वाकफियत नहीं रखते तो आप इस सेटअप को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात जब प्राइस मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और साथ ही QQE लॉन्ग का सिग्नल जनरेट कर देता है तो ये भी एक बेहतरीन सिग्नल होता है। उसके बरअक्स अगर प्राइस मूविंग एवरेज की सपोर्ट को ब्रेक करती है और QQE एक शॉर्ट का सिग्नल प्रिंट कर देता है तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है इंडिकेटर सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।